हरे माधव। प्यारी साथ संगत जियो, जिस प्रकार दीपक की रोशनी से अंधेरा घर रोशन हो जाता है, उसी प्रकार हरि राया सद्गुरु जी के पावन श्री चरणों में भाव से की गई अरदास पुकार से मन अंदर प्रकाशित हो जाता है। इस वास्ते आइए साथ संगत जियो, हम सभी मिलकर एकत्रित हो अनंत अमृत बल से भरी हरे माधव वाणी अरदास करें जी। हरे माधव, हरे माधव। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करना सतगुरु मेरे, तेरी रहमत सब पर होवे। रहमत सब पर होवे, तेरी रहमत सब पर होवे। अंतर में होवे प्रकाशा, जाए फिर आना जाना, जाए फिर आना जाना, उठ जाए फिर आना जाना। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत
मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। साध संगत जी, सत्संग अर्थात सत्य की संगति, हरि राया सद्गुरु के पावन सत्संग में जीव को परम सत्य का भेद मिलता है। संगतों, जिस प्रकार हर रोज हम दर्पण को देखकर खुद को संवारते हैं, वैसे ही पूर्ण साध संगत रूपी दर्पण में बैठ मन को संवारें। आइए दुनियावी सभी कार्यों से विराम लेकर एकचित्त हो सत्संग के पावन वचनों का रसपान करें जी। हरे माधव। हरि राया सद्गुरु जी के पावन श्री चरणों में बैठी प्यारी साध संगतों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी। जिन जन नाम सदा ध्याया, सी जन हुए सफल। जन आत्म रस पूरण, जिन नाम रतन धन पाया सतगुरु से। सी सत्यरूप सहज समाई। जिन नाम भक्ति साध संग सदा कर लीना। सी सदा रहे मुख उजली। हरि राया सतगुरु जी के पावन दर्शन दीदार सत्संग में बैठी संगतों, आप सभी को हरे माधव हरे माधव हरे माधव। गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में निह प्रीत गाढ़ी हो, अर्पण हो, कबूल हो। हमारी प्रीत भक्ति टूटी फूटी है, यह विश्वास है सच्चे पातशाह जी आप हमारी झोली में अपना सच्चा प्रेम अंतर्मुखी भक्ति बख्शेंगे। सतगुरु जी की प्यारी संगत, आज के सत्संग की वाणी, जिन जन नाम सदा ध्याया से जन हुए सफल जन आत्म रसपूर्ण। हाजरा हुजूर
सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी की अमृत रब्बी वाणी, सतगुरु नाम महिमा की वाणी है। आप जी फरमाते हैं, ए प्रभु राया की अंशी आत्मा, यह सृष्टि प्रभु की बनी है। उस हरि प्रभु ने यह मार्ग बनाया है कि रूह रूपी बच्चे सतगुरु से नाम पाकर अपने निज घर आ सकते हैं, लेकिन शर्त है सतगुरु पूरा हो, जीवन मुक्त हो। कमाई वाले पार ब्रह्ममय पुरुष अपार सर्वत्र इसने सर्वत्र प्रकाश पुंज के प्रभुताई पुरुष धुर के भजन भंडारी रब्बी मुख से वाणी फरमा रहे हैं। जिन जन नाम सदा ध्याया, से जन हुए सफल जन आत्म रसपूर्ण। हुजूर महाराज जी अनमोल दात का वचन फरमान बख्श रहे हैं कि ए आत्म, सतगुरु साचे से नाम का रस पाकर मीठे नाम को ध्याया कर। सच्चे सतगुरु वचनों को, नाम भक्ति को रस रस कर भाव प्रेम से कमाया कर। तो प्रेमी व्याकुल आत्मा विनती कर बोली, हे साहिब जी, नाम को रस कर, नाम को रस रस कर कमाए। इन वचनों पर चलकर हमें क्या प्राप्त होगा? पार ब्रह्म पुरुष सतगुरु जी ने फरमाया, ओ आत्म, तू सत्य रूप में सहज समा, हर पल आनंदित और अपने मूल निज घर में ठौर पालेगी। ए आत्म, ऐसी पावन पवित्र कमाई वाली साध संगत की मंगलमयी छावनी में बैठ तेरा मुख दरगाह में उजला होगा। किस रीत से होगा? कौन सी प्रीत से होगा? तो फरमाया, जिन नाम भक्ति साध संग सदा कर लीना, जिन नाम भक्ति साध संग सदा कर लीना, से सदा रहे मुख उजले। मन के सारे द्वंद्व जालों से निकालने की साची कुंजी है यह रीत। हरे माधव वाणी में आगे कौल आए, जिन नाम रतन धन पाया सतगुरु से सत्य रूप सहज समाए। पूरा सतगुरु मुक्त नाम देकर आत्म को अलख मते में समाने का अंतर्मुखी मार्ग देता है। जो पूर्ण शब्द सतगुरु देता है, जब गुरुमुख साधक उसे जपता है, तो एक रस, एक रंग, एक रूप में जो पहुँचता है। ऐ शिष्य, सतगुरु नाम की राह सार सच्ची प्रभु राया की भक्ति है। पूर्ण संत सत्य कहते हैं और सत्य ही कहते आएंगे। अलख अगोचर नाम पूर्ण शब्द रचना का सृजन एवं संभाल करता है। विनय की भगत ने, हे प्रभु जियो, जीव के घट में जो साहिब है वह कैसे प्रकट हो? फरमाया साहेबान जी ने, ऐ साधक जनों, हरि राया सतगुरु ऐसे नाम का भंडारी है, जब रूह आत्मा को इस मृत्यु जगत में आकर पूर्ण सतगुरु की संगति मिली, निर्देशन दिशा उनसे मिला, तब नाम शब्द का अभ्यास कर मन पर से मलिनता उतर गई और घट में साहिब प्रकट हुआ। रूह सच्चे घर में पहुंच गई। साध संगत जी, हरे माधव मत के सांझा वचन उपदेश कि सतगुरु नाम की अंतर्मुखी साधना सर्वोच्च साधना है। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी ने फरमाया, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। हाजरा हुजूर सच्चे पातशाह जी आज हमें इन गूढ़ वचनों को खोल कर बख्श रहे हैं। सेवक जन ने विनय की, महाराज जी रूह अंतर में कैसे टिकाव करे? आप साहेबान जी फरमाए, प्यारे भक्तां, आप अंतर में गुरु शब्द को बिठा लो, बख्शनहार का नाम बिठा लो, फिर रूह का टिकाव होगा, मन शांत रहेगा। बाबा, जीव का मन नित्य नई इच्छाएं ख्वाहिशें संजोए रहता है। नित्य नए स्वादों, रोटी, कपड़ा और मकानों,
नित्य नए भोगों को चाहता है यह हमारा मन। साध संगत जी, इसका मतलब साफ हुआ कि पहले जितने सारे रसायन पदार्थ भोग मिले, मन ने सभी स्वादों रसों को भोगा, पर उन सब से न सच्चा सुख मिला न आंतरिक शांति मिली। अर्थात जीवों को सातों द्वीप या समस्त भूमंडल का राज क्यों न मिल जाए, तृष्णा बढ़ती जाती है, तपिश बढ़ती जाती है, इच्छाओं की अग्नि शांत नहीं होती, यह धधकती रहती है, यह बढ़ती रहती है। यह खा लूं, यह पहन लूं, इस मन को खाने की, अर्जित करने की, दिखाने की आदत सी पड़ गई है। विभिन्न प्रकार के स्वादों में यह मन रता रहता है, सब कुछ पाकर के भी अतृप्त है, और फिर यह मन दुखी रहता है, अशांत रहता है। हाजरा हुजूर सतगुरु महाराज जी हरे माधव पीयूष वचन उपदेश 511 में फरमाते हैं, जीवों को संसार की सच्चाई दिखाते हैं कि आखिर किसके लिए हम श्वासों रूपी पिंड शरीर रूप में आए, और सच्चे सुख में जीवात्मा को किस तरह पहुंचना है। ऐ बुद्धिजनों, मन की सारी युक्तियां कर लो, गंदले से गंदले रस चख लो, कई सियानों के साथ घूम लो, बाहरी तीर्थों में गोते लगा लो, लेकिन वह सच्चा सुख नहीं मिलता। कहा, सच्चा सुख उन्हें मिला जिन नाम भक्ति साध संग सदा कर लीना, से सदा रहे मुख उजले। पूरन सतगुरु का नाम आंतरिक रस देता है। नाम अपरंपार है। मैले से मैले दृश्य, मलिन विचारों को नाम से तार जोड़कर निर्मल किया जाता है। यह रचनाकार कितनी ही बार रचना की बिछात बिछा चुका है और फिर भी बिछाएगा। फिर यह नाश विनाश भी हर बार करता आया है, यानी सब नाशवान है, नाश होना ही है। मौत की बीन का डर अंतर बाहर डरा रहा है। अब ऐसी आशा रखना कि बाहरी नाशवान पदार्थों से शाश्वत सुख मिलेगा, तो प्यारे यह नहीं होना, यह नहीं होना। इसलिए प्रभु की अंशी आत्मा दयाल सतगुरु पुकार पुकार कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। जब जपेंगे अंतर में रूह का टिकाव होगा, तब ही असल आत्मिक रस साचे सुख को जानेंगे। अपने मूल हरे माधव हरि राया में मिल सकेंगे। प्यारों, स्थायी सुख और शांति के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता ही नहीं। अंतर्मुखी होकर सतगुरु नाम शब्द की कमाई करेंगे तो अपार आनंद और शांति का भंडार आपको अंदर ही प्राप्त होगा। देयर इज नो नीड टू वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ एटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस। Incline inwards and meditate upon holy word of true master, and you shall experience the eternal joy and peace within। सत्संग शब्द वाणी में वचन आए। जी आगे। जिन जन नाम का अमृत जाना, से अमर तत्व का भेद जाना। जिन जन नाम का प्रेम जाना, से प्रेम रूप भगवंत समा
बिन नाम जपी ब्रह्म ज्ञान न होवे, तत् शब्द से निज प्रगटाए। सत्संग वाणी में आप जी ने तमाम संगतों को अंतर्मुखी नाम भक्ति की ही वचन बात कही। इससे देह के अंदर पार ब्रह्म का अखंड प्रकाश जागृत हो उठता है। देह के अंदर परमेश्वरीय अखंड प्रकाश अगर ना हो तो यह देही निर्जीव हाड़ मांस का थैला ही बनकर रह जाए। अंदर ज्योति है और इस ज्योति की ताकत से ही जीवन, शरीर, दुनिया प्रगतिशील है, गतिशील है। आप सब देखो, सोचो, समझो, यह शरीर कितना गंदला है। अंतर की गंदगी के एक आध दो नहीं 9 कचरों के द्वार हैं। जागृत प्रभु रूप पूर्ण संतों ने इस देही को प्रभु का प्रगट मंदिर कहकर देही को सम्मान दिया। ऐ मुरीद, घट में अखंड ज्योति मौजूद है, हक है। हुजूर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, जिन जन नाम का अमृत जाना से अमर तत्व का भेद जाना। हाँ, यह परमेश्वर हुक्म सत्य है कि पूरी अखंड नूर की दुनिया के साकार प्रगट रूप यानी पूर्ण सतगुरु से निष्काम प्रेम नाम बंदगी गाढ़ी की, तब आत्म को निजता की पहचान सच्चे साहिबी साहिब का सुख मिला। ऐ साधक जनों, घट में उजाला मिठड़े नाम से होना है, मिठड़े नाम से होना है। उसको खाने यानी जपने से होता है। नाम को जप कर अमर तत्व जो घट में है वह जाहिर हाजिर होता है। नाम का अंतर ही अंतर संगीत में जाप करो। इसी के द्वारा प्रभु को हृदय में प्रकट करने का यत्न भी करो। जो मंत्र नाम दुनिया को बनाने वाला है, चलावनहार भी वह नाम है। शब्द नाम का दीपक अखंड है। साहिब प्रभु अपनी निर्वाणी मुक्त सचखंड में रहता है। वह दूर कहाँ, हमारे मन के हर एक विचार, दिमाग की सोच, मुख से निकली हर बात, हर वक्त उस हरे माधव प्रभु साहिब के विराट करणों में दस्तक देती है। हमारी हर एक बात बबात, हरकत बेहरकत उनकी विराट दिव्य आँखों से न ओझल होती हैं न हो सकेंगी। वह हर समय हमारे समक्ष सन्मुखता के आसन पर सुशोभित रहता है। जब सतगुरु शब्द को पचाया तभी असल तत्व के अस्तित्व को हम अनुभव में लाते हैं जी। सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी वचन वाणी में भेद दे रहे हैं। संतन भक्ति नाम भेद जनाए, संतन सदा आत्म राम रस जनाए। संतन साचे साच स्यों रचाए, पूरे संतन वेद कतेब तत्व मथ मथ तत्व जनाए। कहे माधव शाह मेरे पुरख दाता, अनहल रूप रंग अचरज निज रूप हमारो। सब गावे ताकि सदा तत्व रब महिमा, सब गावे ताकि सदा तत्व रब महिमा। कितने प्यार सत्कार से गुरु साहिबान जी हरि राया के अंशी रूहों को चिताते हैं कि ए आत्मा, सतगुरु भक्ति प्रभु नाम की महिमा से जुड़ो, प्रभु नाम की महिमा से जुड़ो। मन की लगन नाम से जोड़ो, जिससे हौ में रोग छूटे। आत्म हरि राया में मिल उसी का रूप बन जाए। सत्य संगति में हरि राया प्रगट बसा है। जानो कि सुरति रूह आत्म
नाम को जप कर निर्मल से निर्मल हो जाती है। बड़े भागों से पूर्ण संतों की संगति मिलती है, जहाँ आत्म को नाम का भेद खुलकर मिलता है। संतन भगति नाम भेद जनाए, संतन सदा आत्म राम रस जनाए। सब गावें ताकि सदा तत्व रब महिमा। नाम की कमाई हरिराया की भक्ति प्राप्ति का साचा मार्ग गुरुमुक्ता वाला पथ बताया कि नाम की कमाई प्रभु की एकमात्र सत्ता में लीन होने का अटल भेद है। सतगुरु नाम की भक्ति के तुल्य दूसरी कोई भक्ति कबूल नहीं दरगाह में। हरे माधव पीयूष वचन 416 में फरमान आया जी। पूरा सतगुरु ही पार ब्रह्म है, तनिक किंचित भी भेद नहीं, और वह जीवात्मा को अमृत नाम मंत्र का भजन कराकर भय भव सागर से उबार न्यारे भगवान में मिलाता है। इसलिए ए प्यारे स्नेही जनों, सतगुरु नाम से लिव जोड़ो, सतगुरु नाम से प्रीत रखो, सतगुरु नाम को अंतर ही अंतर जपते रहो। फिर घट ही घट में हरिराया सतगुरु के सत्य रूप में आप मिल पाते हैं। पूर्ण संत सतगुरु ही इस भेद को जगत में प्रकट करते हैं। सतगुरु अमृत नाम के ज्ञान को, उसके शाश्वत स्थिर रस को जीवात्मा को देते हैं। सो स्नेही रूहों, रोज रोज नाम शब्द का भजन करो, निर्मल से निर्मल सतगुरु नाम का सिमरन करो, सतगुरु नाम अमृत को पीने की कोशिश करो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, ए आत्म, जो निर्मल सुखों का भंडार है तू उसे भूल बैठी है। हर पल मन के संग नाना विचारों की विषय युक्त बेहिसाब लहरें उमड़ रही हैं, तो याद कर, जो सतगुरु नाम के भजन सिमरन से अपनी तार जोड़ते हैं, वे अंतर्मुक्ता में एक अमरा तत्व का भेद पा लेते हैं, लीन हो जाते हैं। जब कमाई वाले अमरा रूप सतगुरु के मुख से अमरा दात मिली, तो फिर ए प्यारी आत्म, तू निश्चल निहचल प्रेम रूप भगवंत समाना, प्रेम रूप भगवंत समाना। पर यह भी याद रख, बिना नाम रसाए चखाए ए आत्म, ब्रह्म ज्ञान में टिकना न होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हटेगा। साहिब जी फरमाते हैं, बिन नाम जपे ब्रह्म ज्ञान न होवे, बिन नाम जपे ब्रह्म ज्ञान न होवे। तत्व शब्द से निज प्रगटाए, तत्व शब्द से निज प्रगटाए। पूरा सतगुरु हरि राया रूप सतगुरु हरि में पुरुष वह तत्व शब्द देते हैं, जिससे कि अंशी आत्माओं का निजत्व प्रकट हो। जैसे कि अनुभवी हाकिम को हम कहते हैं कि भूख ही नहीं लगती या हाजमा नहीं बना, तो वह हाकिम हमें वैसे अर्क वाली गोली टॉनिक दवाई दे देता है, जिसे यदि हम नियमित लेते हैं, आहार व्यवहार में चलत करते हैं, तो कुछ समय बाद हाजमा बन जाता है और स्वस्थता आ जाती है। परमत्व रूप सद्गुरु आत्म की ओर इशारा कर रहे हैं। याद कर ए आत्म, हाड़ मांस का शरीर तेरा नहीं, और एक धागे से करोड़ों गुना तो शरीर के अंदर ग्रंथियां भरी हैं। यह भी तेरी गलियां नहीं ए आत्म। बाबा जी फरमाते हैं, परमत्व शब्द के सत्य रूप सतगुरु के अथाह भजन प्रसाद से जिस जागृत गुप्त प्रसाद का बल मिला और फल मिला, ए आत्म, उस फल को खा। न श्वास अमर है, न जीवन, न शरीर, न समूरा जगत। अमृत दिव्य रूप देही के अंदर ही है। जीते जी ही उसे पा। अब जिनके अंदर वह निश्चल अमर रूप प्रकट है, ऐसे प्रभु रूप सतगुरु की शांत दिव्य मूरत को
उनके श्री चरण कमलों के ध्यान को, तत्व शब्द को अपनाओ और टिकाऊ बनाओ, तो आप भी दिव्य सुख, दिव्य रूप को प्राप्त कर अमरा रूप को पाओगे। ऐ प्रभु के अंश, सतगुरु का आत्म स्वरूप शब्द है। जागृत पूर्ण संतों ने देही तो हम जीवों को जगाने समझाने के लिए धारण की हुई है। सतगुरु शब्द है, अमृत शब्द ही सतगुरु है, जो कि सत्संग शब्द वाणी में आया। जी आगे। जिन नाम जपिया तिनकी ऊंची, तिनकी ऊंची सदा है शोभा। जिन नाम पूरा पाया सदा रहे लिवलाए, रेत से दिता की करी सत्संग वाणी में फरमान आया कि जो भगत प्रेमी गुरु चरणों के प्रेम के भंवरे बने, सब कुछ अर्पण समर्पण कर दिया, फिर उनका यश 10 दिशाओं में होता है। जिन नाम जपया तिनकी ऊंची सदा है शोभा, तिनकी ऊंची सदा है शोभा। ऐ साधक जनों, हम दुनिया के कितने भी पदार्थों को चख लें, सतगुरु नाम महारस है। उस महारस के बराबर कोई पदार्थ सार नहीं। सच्चे पातशाह जी सख्त हिदायत करते हैं कि ए बंदे, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, अभ्यास करो, सतगुरु नाम का अभ्यास करो। आत्म जो जन्मों जन्मों से मन माया की रोगी है, उन मन माया के रोगों से निबेरा केवल सतगुरु नाम की औषध से ही होना है। सो सतगुरु नाम जपो, सतगुरु नाम जपो। जिस तरह शरीर के रोगों, बुखार के समय डॉक्टर की सलाह मशवरे से गोली को लेते हैं, खाने पीने में पाबंदी करते हैं, तो अंदर हम स्वस्थ हो जाते हैं, बुखार रोग शुमंतर हो जाता है। बाबा इसी तरह सतगुरु शब्द अमृत नाम पचाना यानी जपना, यानी हजम करना, और बाहरी रस भोगों की पाबंदी और सतगुरु नाम की कमाई कर हर पल हर क्षण हमें करनी है। हरिराया के ग्राहक बन हमें करनी है लक्ष्य प्राप्ति। सच्चा प्यार, सच्चा इश्क हमें उस हरिराया सतगुरु के पवित्र निर्मल नाम से ही करना है, जिससे हमारी आत्मा भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। वाणी में फरमान आया, जिन नाम पूरा पाया सदा रहे लिवलाए, जिन नाम पूरा पाया सदा रहे लिवलाए, रिद्ध सिद्ध ताकी करे चाकरी। पूरन सतगुरु प्रगट हरिराया जिस नाम को हमें देता है, उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, उसकी तुलना तौल नहीं की जा सकती, क्योंकि जब नाम का मीठा स्वाद लेते हैं तो हरिराया ही अंतर में जाहिर हो उठता है। अब अतुल्य की क्या बात कहें। नाम के अभ्यासी ऐसे रस को पीकर सुखद अनुभव मंगलकारी निगाह वाला बन जाता है। वह हरिराया के भाणी में डल जाता है। मन जो निर्मल हो गया है, और वह सब हुआ गुरु शब्द से नाम रस को पीकर। प्यारी संगतों, पूर्ण संतों ने सत्य आत्म को निर्मल पथ दिखाया कि जीव के घट में
हरिराया अपना सच्चा तखत लगा मौजूद है। शरीर, जीवन की हर एक हरकत उसी के आसरे चल रही है। संत बाबा जी, आप मौजे निज खुमारी में संगते, सुबह से दुनियावी इच्छाएं, अभिलाषाएं दिल में भरकर ले आती। मौज में मालिका जी इनकी भावना देख बख्श देते। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी दोनों हाथों को बंद कर यूं वचन कहे, एक हाथ की मुट्ठी में दुनियावी पदार्थ और दूसरी मुट्ठी में नाम है। ऐसे नाम के पदार्थ को लेने कम अभिलाषी आ रहे हैं, लेकिन आगे ऐसे अमृत नाम का रस प्रथम शिरोमणि खुलकर बांटा जाएगा शिष्यों को, संगतों को। आज वह वचन सत्य और सत्य अडोल हैं। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी के परिपूर्ण वचन यथार्थ कि आगे चल के सतगुरु भक्ति के अमीठे गुलाल में रूहें मस्त मगन होगी। सो आज हम सभी सांझी रूहें उन परिपूर्ण वचनों को पूर्ण होते देख रहे हैं, स्वयं अनुभव भी कर रहे हैं। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी की हुजूरी में अनंत ही अनंत सर्व सांझी रूहें नाम की दात को पाकर भक्ति के रंग में रंगी मस्त मगन है। माधव नगर ही नहीं अपितु गांव, नगरों, कस्बों, शहरों, देश विदेश में आपकी करुणा दया मेहर से सर्व सांझी रूहें नाम भक्ति के मार्ग से जुड़ आत्मिक आनंद पा रहे हैं। आप हरे माधव गुरु महाराज जी सर्व सांझी रूहों को तारने जिस नगर थाव जाते हैं, संगतों के हुजूम आप जी के पावन श्री दर्शन पा मस्त हो आत्मिक रंग में रंग, सेवा सत्संग सिमरन में प्रेमा पूर्वक श्री चरणों में भाव विभोर हो सच्चे प्रेम सच्चे इश्क में डूबे रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, हरिराया पूर्ण सतगुरु अमृत नाम तीनों का रूप एक है, स्वरूप भी एक है और वह है साचा प्रेम। प्यारा सतगुरु शिष्य को जब दीक्षा अमृत नाम की दात बख्शता है तो अंतर में अमृत नाम हरिराया की प्रेम प्रीत की निर्मल धारा से जोड़ देता है। सतगुरु जी फरमाते हैं, अंतर बैठिया राम न्यारा अमृत नाम रस रस भर पीवा। अंतर बैठिया राम न्यारा अमृत नाम रस भर भर पीवा। साथ संगत जी, हरे माधव भागा दूसरे में अमृत वचन साखी उपदेश 56 में जिक्र आया। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी का सन 2016 में उत्तर प्रदेश की धरा पर जीव तारण हेतु सत्संग का दौरा हुआ। एक गुरु भगत ने जिज्ञासा से अर्ज किया श्री चरणों में, हे सच्चे पाशाह जी, कमाई वाली सतगुरु से जो अमृत नाम प्राप्त हुआ तो उस नाम मंत्र को कभी कहीं हम पढ़ते हैं या कई ज्ञानियों से भी सुनते हैं तो हमारे मन में यह हलचल हो उठती है कि महात्म नाम का है कि पूर्ण सतगुरु का। आप हुजूर सतगुरु जी ने फरमाया कि महात्म तो वक्त के जीवन मुक्त कमाई वाले सतगुरु का ही है, जिनके अंदर अचल पार ब्रह्मपुरुष प्रगटो प्रगट है। ऐसे भारी परमत्व सिद्ध पुरुष जिनके रोम रोम परम में द्वार खुले हैं, अलौकिक में हैं। बाबा, जगत या आप ऐसी कदावर भारी कमाई वाले पुरुष को पहचान नहीं पाएंगे जब वे स्वयं अपना करुणामयी अभेदी भेद अपार भाव प्रकट करते हैं और कमाया हुआ अमृत नाम मंत्र अपने अनंत के प्रताप से जीवों को देते हैं तो वह सतगुरु नाम मंत्र जागृत रूप में मिलता है। उसी सतगुरु नाम को पाकर आत्मा जाग सकती है।
यदि ज्ञानियों के द्वारा या इधर उधर से पढ़कर उस नाम का मूल अर्थ जान भी लो तो ना मुक्ति मिलती है और ना ही हरिराया, ना ही निजता का अनुभव मिल पाता है, ना ही मोक्ष का कुछ चक्र बन पाता है। क्योंकि बिना कमाई वाले पूर्ण सतगुरु के वह नाम तो मुर्दा होता है। उसे चाहे कितना भी जपें, कितना भी ध्याएं, आत्मा ऊंची खुमारी में नहीं बैठ पाती। बाबा संत मत में भजन सिमरन के भंडारी कमाई वाले सतगुरु के कारण ही नाम का महात्म है। भक्ता जी, अगर किसी को फ्लाइट से कुल्लू की यात्रा करनी हो तो वह एक निर्धारित काउंटर से टिकट प्राप्त कर फ्लाइट में अपना सीट नंबर देख बैठता है और कुछ समय बाद मंजिल पर पहुंच जाता है। अगर वह कहे कि मैं अपनी नकली टिकट बनवाऊं और उससे हवाई यात्रा करूं या रेलवे की टिकट या ऑटो की टिकट करवाकर फ्लाइट में बैठूं, मन के हठी भाव से अड़ जाए तो क्या होगा? वह बंदा हथ जोड़ कहने लगा, सच्चे पातशाह जी, फिर तो वह बंदा यात्रा ही नहीं कर सकता। आप साहिबान जी ने फरमाया, इसी तरह प्यारे महात्म प्रकट पूर्ण सतगुरु का है। वह जीवन मुक्त प्रगट पार ब्रह्मपुरुष अचल सिंहासन पर अलस्ती मौज गहबी मौज में सदा पुरनूर रमत्व है। वह अपने अंदर विधेही मुक्त पद पर स्थित है। जब अमृत नाम का दान प्रत्यक्ष पूर्ण सतगुरु से लेते हो तो ही वह नाम सिद्धिदायक होता है। बाकी वह नाम जिनकी आप बात कर रहे हो उससे जीव का भला कभी नहीं हो सकता। लोकमत, मनमत, शास्त्रमत ये तीनों खेल काल मन माया के देशों तक सीमित है। गुरुमत का पड़ाव इनसे ऊपर है। कमाई वाले सतगुरु के किसी भी वचन को प्रेम चाव से जब शिष्य उठाते हैं तो इससे शिष्य की रूह निर्मल भाव भक्ति में डूब जाती है। ये शिष्य के प्रेम, प्रीत, श्रद्धा, विश्वास पर निर्भर करता है। बाबा, आप भले रसगुल्ला नहीं खा सकते पर चाशनी तो सदा मीठी ही है। वैसे ही शिष्य पूर्ण सतगुरु के प्रेम में कितना बौरा है, उसकी योग्यता कैसी है, यह तो उसके अटूट प्रेम की चाशनी पर निर्भर करता है। हरिराया सतगुरु को हमारे मन की पवित्रता अत्यंत प्रिय है। फिर क्यों न हम सतगुरु नाम के नित्य सिमरन द्वारा मन को निर्मल बनाते रहें। द प्रेजेंट ट्रू मास्टर इज प्लीज्ड बाय द प्योरिटी ऑफ आवर माइंड, देन व्हाई नॉट प्योरीफाई आवर माइंड थ्रू रेगुलर मेडिटेशन ऑफ सतगुरु नाम। अब जब शिष्य को अमृत नाम का प्रसाद मिला, वह प्रेम पाबंदी से अमृत नाम से अपना नहीं लगाए। ऐ मुरीद, सतगुरु के नाम में महारस की मिठास है। मिठास ही नहीं, रब ही बैठा भरपूर है। मिठास ही नहीं, रब ही बैठा भरपूर है। तुम ऐसे प्यारे गुरु नाम के भंवरे चकोर बनो। पूरे सतगुरु के नाम में अमर तत्व मौजूद है। जब आप ऐसी लेवतार को अंतर्मुखी होकर गाढ़ा करोगे तो अंतर के पर्दे खुलेंगे। अंतर न्यारे राम हरि राया के अकथ कथा का भेद जान पाओगे। प्रभु की इस रचना काल जगत में अनगिनत रंग हैं, लेकिन सारे निरस फीके हैं। सतगुरु उस अनामी हरि राया अपार शाश्वत रंग के भंडार से रंगा हुआ नाम दीक्षा के समय रूह को भी आत्म रंग में रंग देता है। सत्संगियों, अगर हम पेड़ से कच्चा आम तोड़ते हैं, बेशक दिखने में वह कभी पका हुआ दिखाई देता है। काट कर फाक को चखते हैं तो खट्टा स्वाद,
जीव के शरीर में दौड़ पड़ता है। हाँ, यदि उस कच्चे आम को पकने के लिए उसे गोली कार्बाइड पत्थर में रखते हैं, कुछ दिनों के बाद वही कच्चा फल मिठास से भर जाता है, चाशनी से भर जाता है। आप हम सब मौसम के अनुसार इस प्रक्रिया का ताज़ा अनुभव करते हैं। उसी प्रकार पूर्ण संत सद्गुरु अमृत के खुद मुख्तियार सरोवर चश्मे हैं, जिसमें स्नान कर भाग्यशाली जीव जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्मों की मैल को धो लेते हैं, जो कि सत्संग शब्द वाणी में आया। जी आगे। दास ईश्वर कहता सोई बात, आदि जगादि का हुक्म जिन्हें बढ़ाया, मेरे सतगुरु किया पूरा, मस्त हयाना मस्त हयाना। वाह वाह हरि राया, हरि माधव मेरे प्राण आधारा। हुजूर सच्चे पातशाह सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी फरमाते हैं कि यह सारी कुल कायनात हरे माधव पुरख दाते की बनाई रचना है। प्रत्येक जीव उस प्रभु दाते के हुक्म से संसार में वर्तन कर रहा है, जो कि वाणी वचनों में आया। आदि जुगात का हुक्म जिन बनाया, मेरे सतगुरु किया पूरा मस्त हयाना। वाह वाह हरि राया हरे माधव मेरे प्राण आधारा, वाह वाह हरि राया हरे माधव मेरे प्राण आधारा। हरे माधव भागा दूसरे में अमृत वचन साखी उपदेश 113 में मनोहर लीला के वचन आए जी। सन 2013 में हाजरा हुजूर हरे माधव गुरु साहिबान जी सागर दमोह की परमार्थी यात्रा के पश्चात जब माधव नगर कटनी की ओर वापसी की ओर रुखसत हो रहे, तो आप जी से प्रेमी सेवादारों ने विनय याचना की, हुजूर मालिक जी, शहर से दूर संग्रामपुर के जंगल में एक बड़ा ही मनोहर क्षेत्र बना है, आप वहाँ चलें एवं हम सेवकों को भी अपने संग वहाँ ले चलें। आप जी उन प्रेमियों की विनती स्वीकार कर वहाँ पहुँचे और कुछ दिन वहीं विश्राम हुआ। हुजूर महाराज जी सादे से वेश में रोज शाम को भ्रमण करने के लिए अकेले ही पैदल निकल पड़ते। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद आप जी एक चबूतरे पर बैठ जाते। आखिरी दिन जब आप जी शाम को सैर के लिए निकले, तो सेवादारों को भी आदेश दिया गया कि 2-3 किलोमीटर दूर जो चबूतरा बना है, आप सभी भी वहाँ पहुँचे, हम भी भ्रमण कर वहीं पहुँचेंगे। सेवादारी आज्ञा पाकर उस चबूतरे की ओर चल दिए। कुछ समय पश्चात हुजूर महाराज जी भी भ्रमण कर वहाँ पहुँचे। आप साहिबान जी चबूतरे पर आकर विराजमान हो गए। सेवादारी जलपान ले आए। उसी चबूतरे के समीप अक्सर एक बुजुर्ग बंदा रहीम, जिनकी उम्र 80-85 वर्ष, थोड़ी बहुत करामतों के लिए उस कस्बे में जाने जाते। उस बुजुर्ग बंदे ने उठकर सेवकों के पास जाकर
हुजूर बाबा जी की ओर इशारा कर पूछा कि ये साहिबान जी कौन है। सेवकों ने हाथ जोड़ कहा, ये हमारे मुर्शिद सरकार हरे माधव बाबा जी हैं। वह बंदा भाव प्रेम से भर गया, आंखें भीग गई, हाथ बंदगी में हो उठे, रोम रोम खिल उठा और वह अपने मुख में मंद मंद कुछ बोलकर विनती पुकार करने लगा। फिर वह सेवादारों से कहने लगा, मैं 50 सालों से बंदगी के नियम का बड़ा ही पाबंद हूँ, पर नमाज बंदगी में मुझे जिस रबियत की तलाश थी, विगत 2-3 दिनों से वह रबियत आनंद मुझे मिल रहा है, वह अत्र मुझे मिल रहा है। बंदगी के वक्त मुझे इतनी रोशनियाँ और खुमारी मिल रही है जिसे मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वही सोच रहा था कि इतने वर्षों से मुझे उस रबियत का सुकून नहीं मिला जो मुझे इन 4-5 दिनों से मिल रहा है। हो न हो मैं किसी ऐसी पाक ऊंची हस्ती से मिला हूँ या उनके आसपास हूँ। गौरतलब यह कि 4-5 दिनों से यही मुर्शिद बाबा जी इस चबूतरे पर आकर विराजमान होते हैं। जिस वक्त मैं बंदगी में बैठता हूँ, आज मैं वह अनुभव कर रहा हूँ जो सूफी रसाई वाली कदावर आत्माओं ने अपने रब्बी वचनों में इश्क में अमृत में भीगने की बात कही है, उसी का अनुभव कर रहा हूँ। सासंग जी ऐसी बातें कहते हुए वह बड़ा ही गदगद हो रहा था। जब वह प्रेमी बंदा चबूतरे के पास आया जहाँ हुजूर मालिका जी विराजमान थे, बाबा जी ने मधुर वचनों में कहा, प्यारे, जो रबियत का आनंद मिल रहा है उसमें आप और गहरे सागर में उतरो। वह मुर्शिद सरकार जी के नूरी मुखड़े को निहार रहा। वह श्री चरणों में सजदा कर कहने लगा, मैंने कई सूफी दरवेशों, बड़ी कमाई वालों के पैगाम पढ़े सुने हैं। सभी ने मुर्शिदे आजम का जिक्र किया है। उनकी पनाह में अमृत का भंडार मिलता है, यानी वह मुर्शिद सरकार हमारे रोम रोम को, आत्म को उस परम अमृत से नहाने का बल देता है। और हुजूर जी, जो मुझे लंबे अरसे की बंदगी से नहीं मिला, वह सब मैंने आप जी के चंद पलों की हुजूरी में ही पा लिया। वाह वाह सतगुरु मुर्शिद जी, वाह वाह सतगुरु मुर्शिद जी। आप गुरु साहबान जी ने फरमाया कि इस राह में हर एक मुरीद को अपने अंदर एक स्तर में जाना होता है, जहाँ पर वह इस पात्रता या स्तर वाला बन जाता है, तभी वह ऐसा रबियत का अमृत पी पाता है। आप पर प्यारे रब का रब्बी करम है, आप पर हौजे कौसर का सुरूर बरसा है। लेकिन उसने कहा, बाबा जी, यह सब तो आप जी का ही फजले करम है, वरन मैं तो खोजी था, गुमनाम था। आपके दीद दरस से मेरा रोम रोम अमृत से भर गया, मैं निहाल हो गया। सो प्यारों, पूरन सतगुरु के दर्शन, उनकी चरण रज हमारी खोजियत को मुकम्मल करती है, रूह को मंजिल तक पहुंचाती है, जो कि सत्संग वाणी में आया। मेरे सतगुरु किया पूरा मस्त हयाना, वाह वाह हरि राया, हरे माधव मेरे प्राण आधारा। वाह वाह हरि राया, हरे माधव मेरे प्राण आधारा। सो गुरु शरण संगत में बैठे स्नेही जनों, सतगुरु नाम शब्द के अभ्यास के लिए आज का समय निश्चित रखें, क्योंकि समय का चक्र बहता ही जा रहा है, समय का चक्र बहता ही जा रहा है। आज का समय कल नहीं आएगा। सतगुरु नाम का जाप आज से करें, हर रोज करें। डिवोट टाइम for the meditation of Satguru Naam today, for the time has been running out. Time once lost will never return. So
meditate upon the holy word from now itself and do it every day. सत्संग के परम प्यारे वचन हमें अंदरूनी रोशनी से जुड़ने की ओर इशारा प्यारे मालिका जी वचन मेहर के बख्श रहे हैं, हमें उठाने हैं। प्यारों, नाम का सिमरन निश दिन करें, साध संगत में आकर पंगत लगाकर नाम जपें। साध संगत में आकर पंगत लगाकर नाम जपें। गुरु शरण सत्य संगत में नित्य नियम रखें और सेवा की महत्वता महानता में घुल मिल जाएं। प्यारे सतगुरु के प्यारे परम वचनों के अंदर सुमत का भंडार छिपा है। मन वचन कर्म से भंवरे बनने की ओर अपना रुख करें। सो विनती है महारस के सच्चे पातशाह सतगुरुआ जी के श्री चरणों में कि हमें सतगुरु नाम सिमरन की आशीष देवो। साईं जी हमें नाम सिमरन की आशीष देवो। मेहर करो मेरे माधव जी, दया करो मेरे सतगुरु जी। दास ईश्वर कहता सोई बात, आदि जगादि का हुक्म जिने बढ़ाया, मेरे सतगुरु किया पूरा, मस्त हयाना मस्त हयाना। वाह वाह हरि राया, हरि माधव मेरे प्राण आधारा। वाह वाह हरि राया, हरि माधव मेरे प्राण आधारा। प्राण आधारा। आदि अनादि समय से ऊंची बाणियाँ प्रभु हरे माधव परम पुरुष निर्वाणी देश से आई। जब जब पूरे सतगुरु आए, अनेक रमजों से एक को अमृत पीने का भेद दिया। प्रभु साहेब साचे सतगुरु काल जगत में एको रूपधार अर्श से फर्श पर भेजे गए। प्रभु साहेब ने अपने ऊंचे संदेश हुक्मनामे प्यारी बाणियाँ का भेद देकर उन राजों असल भेदों को खोलकर सोई आत्माओं को इन पावन संदेशों द्वारा जगाया। ये ऊंची रूहानी रबी बाणियाँ हरे माधव दरबार माधव नगर कटनी मध्य प्रदेश के हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के पावन मुख से उच्चारित बाणियाँ हैं। साध की रसना प्रभु बसे, आइए प्यार से भावना से श्रवण करें।
आसी। दया करो बख्श ले हो, दया करो बख्श ले हो। मैं अवगुण बड़ा भारी, मोहे देवो नाम आसीस। मोहे देवो नाम आसीस। मेरे बाबा मैं मांगू आसी, मोहे देवो नाम आसी। मेरे बाबा मैं मांगू आसी, मोहे देवो नाम आसी। मुशरनी अपनी अमृत की देवो, मैं कृत धन कुछु ना जानू। जल थल इत उत तेरा बसेरा, मैं अंधला कुछ ना जानू। मांगू दान मेरे प्यारे, मेरे बाबा मैं मांगू आसी, मोहे देवो नाम आसी। मेरे बाबा मैं मांगू आसी, मोहे देवो नाम आसी। गुरमत मत गहर गंभीरा, मैं मूर्ख थाओ न जानू। तू अचरज आनंद विनोदा, सब आत्म के ठाकुरा। मांगू दान मेरे प्यारे, मेरे बाबा मैं मांगू आसी, मोहे देवो नाम आसी। मेरे बाबा मैं मांगू आसी, मोहे देवो नाम आसी। तू गुण गहर बाबा प्यारे, मोहे चरनी लेवो अपनी प्यारे। तू गुण गहर बाबा प्यारे, प्यारे बाबा प्यारे। बाबा प्यारे, बाबा प्यारे। तू गुण गहर बाबा प्यारे, प्यारे प्यारे। तू गुण गहर
बाबा मैं मांगू आसीस, मोहे देवो नाम आसीस। मेरे बाबा मैं मांगू आसीस, मोहे देवो नाम आसीस। मैं मूर्ख न जानूं शरण तुम्हारी, बख्शो गुनाह सतगुर प्यारे। मेरी आस एक तू, एक विश्वास तुम्हारा। खिन खिन पल पल नाम चितवे, मांगू दान मेरे प्यारे। मेरे बाबा मैं मांगू आसीस, मोहे देवो नाम आसीस। मेरे बाबा मैं मांगू आसीस, मोहे देवो नाम आसीस। मैं भक्ति तत्व ना जानू, मंद खुआरी मन मैला। अंतर तू साई माधव मिले, गुर अपना नूर दिखाओ। मांगू दान मेरे प्यारे। मेरे बाबा मैं मांगू आसीस, मोहे देवो नाम आसीस। मेरे बाबा मैं मांगू आसीस, मोहे देवो नाम आसीस। कल में ताप घनेरा है, चरणन छाँव भज सतगुर प्यारे। दास ईश्वर करे पुकारा, हूँ दासों का दास तुम्हारा। दास ईश्वर करे पुकारा, करे पुकारा, करे पुकारा। करे पुकारा, करे पुकारा।
करो बख्श ले हो, दया करो बख्श ले हो। मैं अब गुण बड़ा भारी, मोहे देवो नाम आशीष, मोहे देवो नाम आशीष। मेरे बाबा मैं मांगू आशीष, मोहे देवो नाम आशीष। मेरे बाबा मैं मांगू आशीष, मोहे देवो नाम आशीष। मेरे बाबा मैं मांगू आशीष, मोहे देवो नाम आशीष। मोहे देवो नाम आशीष, मोहे देवो नाम आशीष। बार बार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव, हरे माधव हरे माधव, माधव माधव हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव हरे हरे। हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण हरे हरे। हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे माधव माधव हरे हरे।